हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 4 जो कि प्रैक्टिस सेट 31 है। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने करने जा रहा हूं मैं। बी विथ मी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ पहले तो कि आपको पहले 3 वीडियोस कैसे लगे। कैसे लगेगा मतलब कि आपको क्या समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश की थी पहले 3 वीडियो में। ठीक है, तो पहले लिखो, अभी का भी लिखो और फिर आगे मेरे साथ बढ़ते चलो। So I'm starting with practice set 31, which is the video number for this chapter. Let us move on. The first question. The cost price and the selling price are been given in the following table. Find out whether there was a profit or a loss. How much it was. पहले तो आपको पता करना प्रॉफिट था कि लॉस था और कितना था प्रॉफिट या लॉस, जैसा भी। आपको मैंने एक चीज बताई है, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा इट इज अ प्रॉफिट डेफिनेटली। If selling price is less than, या तो ऐसा समझो कि अगर cost price is greater than selling price then it is a loss. So let us move on to the first part. पहला देखते हैं हम लोग। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला वाले क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट है, पहला वाला जो है, इट इज अ कॉस्ट प्राइस। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 4500 एंड उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इज 5000। ठीक है, 5000 रुपीज। 4500 उसका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज 5000 सेलिंग प्राइस। करेक्ट। नाउ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। सो सिंस हम लिखेंगे सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, so therefore it is a loss or is a profit. Therefore it is a profit. Now what is the profit amount? So therefore profit is equal to SP minus CP. So this is equal to 5000 minus 4500. So this is equal to 500 rupees. So what is your profit here? Profit is 500 rupees. And how much? तो लिखा प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने को मिटाना था, मतलब यहाँ पे अपने को लिखना था प्रॉफिट एंड देन हमको वहां पे मेंशन करना था व्हाट इज द वैल्यू फॉर द प्रॉफिट। सो यू हैव प्रॉफिट हियर, सो इट इज अ प्रॉफिट एंड देन दिस इज 500 रुपीज का प्रॉफिट जो कि दिखाना था। आया, इजी है, समझ में आ रहा है। हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कशन बहुत कुछ की है। लेट अस मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो है 4100 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4090। पक्के से यहाँ पे दिख रहा है कि 4100 रुपया ज्यादा है, 4090 रुपए कम है। सो since CP is greater than SP, so therefore it is a loss. It is a loss. So therefore लॉस इसका फॉर्मूला क्या है, लॉस का CP माइनस SP। सो आपको CP क्या है 4100 माइनस SP क्या है 4090। इफ यू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ दिस you will get 10 rupees का लॉस। So it is loss of 10 rupees. It is a loss of 10 rupees. आया समझ में आप लोग को गाइस? इजी है, बहुत इजी है। सी वही चीज है जो हमने किया है ना, वो रिपीटेड है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। थर्ड वन। थर्ड वन में अपने को बोला हुआ है कि भाई योर CP इज इक्वल टू 700 रुपीज एंड SP इज इक्वल टू 799 रुपीज। मतलब क्लियरली दिख रहा है SP इज ग्रेटर देन CP। सिंस SP is greater than CP, therefore it is profit. It is a profit. It is a profit. What is the profit amount then? So therefore profit is equal to SP minus CP. So this is equal to 799 minus 700. So this is equal to 99 rupees and there's a profit of 99 rupees. प्रॉफिट ऑफ 99 रुपीज। गाइस समझ में आ रहा है, इजी है, सब किया हुआ है हमने भाई, हमने सब किया हुआ है यहाँ पे, मतलब सब ऐसे टाइप के सब किए हुए हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस वी हैव बीन गिवन 1000 रुपीज। वी नो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस हियर 920 रुपीज। करेक्ट। चलो, तो इसमें से कौन बड़ा है? सो देखा जाए तो आपका CP बड़ा है। सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, सो देयरफॉर इट इज अ लॉस। लॉस का क्या वैल्यू होता है, CP माइनस SP।
सब पता है आप लोग को। CP is 1000 minus SP is 920 and this is 80 rupees का loss. So you have a loss of 80 rupees. This is loss 80 rupees. आ रहा है समझ में गाइस? इजी है। चलो लेट अस मूव ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 टेबल्स वाले कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शॉपकीपर बॉट अ बाईसाइकिल। बॉट मतलब सीपी, बॉट मतलब सीपी। शॉपकीपर ने बाय किया है बाईसाइकिल, सो इट इज अ कॉस्ट प्राइस व्हिच इज बीन गिवन and sold the same for 3400, so that is the selling price which we are being given. So 3400 is your selling price. How much was his profit? What do you mean by profit? Selling price minus cost price. So therefore profit is equal to SP minus CP. And what is SP? It is 3400 minus 3000, and that is equal to 400 rupees ka profit. So how much was his profit? His profit was 400. So therefore shopkeepers profit is 400 rupees. शॉपकीपर के प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो कितना है? 400 रुपीज। करेक्ट? इजी है। अरे बहुत इजी। ये आपने अगर मेरे साथ पहले वाले जो इंट्रोडक्शन में, जो तीनों इंट्रोडक्शन मैंने लिए हैं, अगर आपने अच्छे से देखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बढ़ते देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है ना। सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर 475 रुपीज। बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 475 रुपीज। She converted it into yogurt, that is dahi, and sold it for 700 rupees. Selling price है आपका 700 रुपए। How much profit did she make? So profit is nothing but SP minus CP. So this is equal to what is selling price? 700 minus 475. So if you subtract, आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे सो ये आएगा आपको 225 रुपीज। सो 225 रुपीज का प्रॉफिट। इजी है। सो क्या हुआ? सुनंदा बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ, सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सुनंदा बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 225 रुपीज। करेक्ट? इजी है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द फोर्थ वन वी आर गोइंग टू डू। गाइस अभी बताओ आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है समझ में? प्लीज डू लेट मी नो। अभी जो लाइव चैट चल रहा है, ठीक है। आपके सवालों के जो जवाब है मैं यहाँ पे देता रहूंगा जितना भी हो सके। और मैंने एक चीज डाली है मेरे कम्युनिटी टैब पे डाली हुई है कि अगर सी गाइस एक बात बताओ आपको, आपकी जो क्वेरीज होती है ना, वो क्वेरीज में कमेंट सेक्शन में सारे क्लियर नहीं कर सकता। सो इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं कि आप या तो मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आप सारे क्वेरीज पूछ सकते हो। अरे इंसान ही है ना, कमेंट पे कितना लिखेगा, कमेंट पे क्या क्या लिखेंगे हम लोग? पॉसिबल नहीं है। कोई कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी पे आओ, वहां पे अपने सवाल पूछो, आंसर लो, जाओ। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है। और उसके बाद और एक चीज ऐसा है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप का जो मैंने नंबर शेयर किया हुआ है वापस से शेयर कर देता हूँ। 7304607523। दैट इज 7304607523। दिस इज व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे आप मुझे अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, भेज सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे। नो पर्सनल कम्युनिकेशन, आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम्युनिकेट पर्सनली। वहाँ पे आपके डाउट्स है उसका क्वेरी सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे हम। सो ये सारे आपके पास माध्यम है, डाउट्स क्लियर करो, आगे बढ़ो। फोर्थ सम वाला अब देखते हैं। फोर्थ सम क्या है? द जीजा माता वुमेन्स सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल्स वर्थ 15,000 रुपए। बॉट मतलब क्या? इट इज अ सेलिंग, इट इज अ कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट रुपीज 15,123 for making chaklis. They sold the chaklis for 22,050 rupees. So selling price है 22,050 rupees. Correct. So
Therefore profit is nothing but, फॉर्मूला पता है आपको, profit is equal to SP minus CP. So this is equal to 22,050 minus 15,000 and this is, आप अगर डिफरेंस निकालना चाहोगे so it is 7,050. So profit of 7,050 is booked. मतलब so WSG made a profit of 7,050 rupees. Easy, it is so easy. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग ना। ये फोर्थ वन के लिए आगे बढ़े, फोर्थ वन तो हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वन की तरफ। प्रमोद bought 100 bunches of methi. Pramod bought 100 bunches of methi greens for 400. 100 bunches total 400 रुपए में पड़े। In a sudden downpour, 30 of the bunches on his handcart got spoiled. 30 bunches गए। He sold the rest at the rate of 5 rupees each. Did he make a profit or loss? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है। बात उसने की है कि नंबर ऑफ बंचेस जो है वो चले गए, मतलब नंबर ऑफ बंचेस जो है वो 30 वेस्ट हो गए। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आपके पास नंबर ऑफ बंचेस पता है, नंबर ऑफ बंचेस आपको पता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ बंचेस 100 है। सो अभी आप यहाँ पे लिखेंगे कितने बंचेस स्पॉइल्ड कितने स्पॉइल्ड हो गए, 30 स्पॉइल हो गए, ठीक है। 100 बंचेस उसने खरीदे 40 रुपीज, 400 रुपीज का, करेक्ट। सो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या था। सो कॉस्ट प्राइस जो था अपना वो 400 था फॉर 100 बंचेस। अब क्या बात हो गई, अब बात ऐसी हो गई कि आपके 30 जो बंचेस है वो नुकसान हो गए। सो 30 बंचेस आर स्पॉइल्ड, है ना, स्पॉइल हो गए। सो नंबर ऑफ बंचेस लेफ्ट फॉर सेलिंग is how much, is equal to actually 100 minus 30 which is equal to 70. So अभी खाली 70 बंचेस बचे हैं फॉर सेलिंग। so मुझे एक बात बताओ, अब जो बचा हुआ बंचेस है वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ही सोल्ड द रेस्ट मतलब बचे हुए, कितने बचे हुए, 70 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ईच। सो 70 bunches were sold for 5 rupees each. So therefore selling price is nothing but 5 into 70, this is equal to 350 rupees. So basically it is a loss. Kya loss? Since CP is greater than SP, so it is a loss. So that is, this is loss, means therefore loss is equal to CP minus SP. So that is equal to CP is 400 minus SP is 350. This is 50. 50 रुपए का लॉस प्रमोद ने फेस किया। So he made a loss of 50 rupees. इजी है। सो क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, क्या था, हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में हमने देखा फिर नंबर ऑफ बंचेस कितने हैं वो देखे हमने, बंचेस जो नुकसान होगा वो भी देखे 30 थे। अब एक्चुअली उसको 400 रुपए में तो पड़ा था, अब उसके जेब से 400 तो गए, लेकिन अब क्या हुआ, 30 तो खराब हो गए खरीदने के बाद। अब क्या किया उसने, सोचा कि 5 रुपए में बेच देता हूँ एक बंच को, मतलब हर ईच बंच का जो रेट है वो 5 रुपए लगा के उसने बाकी 70 जो बचे हुए हैं उसको बेच दिया। अल्टीमेटली उसको लॉस ही हुआ 50 रुपए का, टोटल सेलिंग पे उसको 50 रुपए का लॉस हुआ। आपको ध्यान रखना है ऐसे टाइप के सम भी आते हैं गाइस, प्लीज डू अंडरस्टैंड। तो अब करते हैं सम नंबर 6। लेट अस डू सम नंबर 6। शरद bought 1 क्विंटल ऑफ ऑनियन फॉर 2000 रुपीज। 1 क्विंटल मतलब 100 kg, 1 क्विंटल मतलब 100 kg, याद रखो। 2000 रुपए के लिए बाय किया उसने, टोटल कॉस्ट प्राइस इट वाज 2000 रुपीज। लेटर ही सोल्ड
them all at the rate of 18 rupees per kg. Did he make a profit or incur a loss? शरद bought 1 quintal of onion for 2000 rupees. अब मुझे एक बात बताओ, उसका he sold them at the rate of 18 rupees का per kg. मतलब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस कितना था? 2000 रुपीज. ठीक है, दिख रहा है बॉट वन क्विंटल. अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसने क्या किया? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 18 रुपीज पर केजी. मुझे एक बात बताओ, 100 केजी मतलब 1 क्विंटल. सो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 18 इंटू 100. 1 क्विंटल, उसने 1 क्विंटल बाई किया, मतलब 100 केजी बाई की. सो 18 इंटू 100 लगेगा. हर एक केजी पे 18 रुपए का ये लगाया है, प्राइस लगाया हुआ है, सेलिंग प्राइस. 18 रुपए इंटू 100 करेंगे तो 1800 हो जाएगा. इट इज 1800. सो देयरफॉर आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1800. आप पर केजी बेसिस पे भी काम कर सकते हो. मतलब आप क्या करो, आप ऐसा करो कि शरद परचेज 1 क्विंटल ऑफ ऑनियन फॉर 2000 रुपीज. 2000 को डिवाइड बाय 100 कर दो, तो आप पर केजी बेसिस पे भी काम कर सकते हो. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा 100 केजी के बेसिस पे काम किया. कॉस्ट प्राइस 2000 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 1800 रुपीज. नो, नाउ प्रॉफिट इज हाउ मच? Profit is equal to SP minus CP. What is SP? SP is 1800. ओके यहाँ पे CP ज्यादा है ना? ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया. CP is more, so let us erase this. Let us erase this and we have a CP. So basically it is a loss, right guys? समझ में आ रहा है आप लोग को? So since CP is greater than SP, so therefore it is a loss. So therefore it is a loss. मतलब आप निकालोगे लॉस पर, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP. So this is equal to 2000 minus 1800. So this is 200 rupees का loss. So did he make a profit? No, he made a loss. Basically he incurred a loss. How much was it? So loss of, so हम लोग लिखेंगे therefore Sharad incurred a loss of 200 rupees. गाइस समझ में आ रहा है आपको? incurred a loss of 200 rupees. मैंने बोला कि आप पर केजी बेसिस पे कर सकते हो. मतलब आप कॉस्ट प्राइस क्या करो, 2000 जो टोटल है ना, सारा का सारा जो कॉस्ट प्राइस टोटल है वो 2000 है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो. 100 क्योंकि 100 केजी का तो क्विंटल होता है, 1 क्विंटल बाय किया उसने, तो आपको 20 रुपीज आ जाएगा. लेकिन आपको सेलिंग प्राइस फिक्स दिया हुआ 18 रुपीज पर केजी, तो आपका सेलिंग प्राइस 18 रुपीज ही रहेगा. बाद में आप नहीं, बाद में सेलिंग प्राइस ना, हाँ सेलिंग प्राइस 18 रुपीज होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा. तो यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है कि 2 रुपए का 1 केजी पे 2 रुपए का उसको लॉस हो रहा है. तो ऐसे 100 केजी पे 200 रुपए. आए समझ में? इजी है. चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड. कांता भाई, आप लोग की फेवरेट कांता भाई. कांता भाई बॉट 25 साड़ीज. कांता भाई पता नहीं क्यों बाई कर रही, लेकिन कर रही है. कहानी तो मुझे मालूम. कांता भाई की कहानी सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी? चलो जाने दो. कांता भाई bought 25 sarees from a wholesale merchant for 10,000 rupees. 25 साड़ियां परचेस की है 10,000 रुपीज इन टोटल देके, एंड उसको सेल किया 450 रुपीज ईच में. दो तरीका है सॉल्व करने का. या तो आप पर सारी बेसिस पे काम करो, या तो आप टोटल सारी की बेसिस पे काम करो. जैसे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपीज. ठीक है, और नंबर ऑफ साड़ीज कितनी है? नंबर ऑफ साड़ीज इज इक्वल, क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ साड़ीज इज इक्वल टू 25. सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस, अब उसने क्या बोला, उसने 460 रुपीज पर साड़ी पे लगाया है प्राइस. 460 रुपीज पर साड़ी. So this is equal to 460 into how many sarees are there? 25. आया समझ में आपको? 25. और बाद में 460 into 25 करोगे, so 25 0 is 25, 25 6 is 150, 15 हो जाएगा 25, 4 is 100, ये हो जाएगा 100 और 15 is 115. So 11,500 is the
सेलिंग प्राइस, इट इज पक्के से प्रॉफिट, बराबर, इट इज पक्के से प्रॉफिट 10,000 एंड दिस इज अ पक्के से प्रॉफिट. सो सिंस SP is greater than CP, so therefore Kanta by, yeah, therefore it is a loss, so it is a profit, it is a profit. So therefore profit is equal to how much? SP minus CP. So SP is 11500 minus CP is, so this is equal to 1500 rupees. So therefore Kanta by get how much profit? So Kanta by got, Kanta by, so लिखेंगे हम लोग therefore Kanta by, Kanta by, Kanta by received, yeah, Kanta by got profit of 1500 in all. समझ में आया? 1500 रुपीज. अच्छा, इसको एक काम और कर सकते थे, कॉस्ट प्राइस को आप क्या ले सकते, तो ले सकते थे इट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 25, सो दिस इज 400. सो एक साड़ी का आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता. बाद में क्या करते हैं, एक साड़ी का सेलिंग प्राइस पता ही है, सो SP हो जाता है आपका 460. सीधे सीधे से पता चल रहा है 60 रुपए का आपको प्रॉफिट एक साड़ी का. अब 60 इंटू आप 25 करते, सो दिस इज 1500 आपको हो जाता. सो पर सारी बेसिस पे भी आप काम कर सकते. समझ में आया आपको? ठीक है, आ रहा है समझ में? सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मैंने ट्राई किया मेरा बेस्ट देने का. प्रैक्टिस सेट 31 में पूरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है. प्रैक्टिस करो, वीडियो वापस से देखो और मुझे बताओ कि आपको डाउट है. प्लीज डू शेयर दिस वीडियो. आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें एंड साथ ही साथ लाइक करें बिना आप प्लेटफॉर्म को छोड़ो मत. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड please do comment how was this video. Thank you very much for watching this video. Do take care of yourself. I'll meet in the next video. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye.